शांति का कोई रास्ता नहीं है, केवल शांति ही रास्ता है। गांधी जी के इसी विचार के साथ आज हम एक बहुत ही अहम अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट पर बात करेंगे। ये है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन, जिसे IOM-EDB कहा जा रहा है, इसकी स्थापना। और हमारी ये चर्चा ग्लोबल टाइम्स में जो लेख छपे हैं उन पर आधारित है। ये टॉपिक खासतौर पर जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल गवर्नेंस समझने के लिहाज से बहुत ज़रूरी हो सकता है, और वैसे आम जानकारी के लिए भी काफ़ी दिलचस्प है। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या। अभी हाल ही में हांगकांग में इस नए संगठन IOM-ED को लेकर एक कन्वेंशन साइन करने के लिए एक बड़ी मीटिंग हुई। जी हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मतलब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, करीब 85 देशों के प्रतिनिधि थे वहाँ, और लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी, करीब 400 हाई लेवल लोग। तो हाँ, ये एक बड़ा कदम है। अच्छा, और मैंने सुना कि कई देशों ने तो वहीं की वहीं साइन भी कर दिया। बिल्कुल, 33 देश उन्होंने मौके पर ही कन्वेंशन पे साइन किया और इसके फाउंडिंग मेंबर बन गए। इनमें इंडोनेशिया, पाकिस्तान, लाओस, कंबोडिया, सर्बिया जैसे देश शामिल हैं। मतलब काफी इंटरेस्ट दिख रहा है। जाहिर है चीन का इसमें अहम रोल होगा, उनका क्या नजरिया है इस पर? हाँ बिल्कुल। चीन के विदेश मंत्री वांग ही, उन्होंने कहा कि चीन तो हमेशा से ही आपसी समझ और समझौते से मतभेद सुलझाने की बात करता है। बातचीत से सहमति बनाना, आगे का सोचना, ये उनका स्टैंड रहा है। उनके हिसाब से ये IOME का बनना इंटरनेशनल लॉ में एक इनोवेटिव कदम है। एक कमी थी संस्थागत लेवल पर, वो इससे पूरी होगी, और ये ग्लोबल गवर्नेंस में कानून का राज मजबूत करने के लिए भी जरूरी है। इसे UN चार्टर के सिद्धांतों के मुताबिक भी बताया गया है। अच्छा, और इसका हेडक्वार्टर हांगकांग में बनाने का फैसला हुआ है, वो क्यों? दुनिया में और भी जगह थी? हाँ, इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। जैसे एक सदस्य हैं चीनी एसोसिएशन ऑफ हांगकांग एंड मकाओ स्टडीज के चू कार्किन। उनका कहना है कि हांगकांग का जो अपना लीगल सिस्टम है, वहाँ का बाइलिंगुअल माहौल, और वो एक ग्लोबल ट्रेड सेंटर तो है ही, तो इन सब वजहों से वो एक आइडियल लोकेशन है। एक तरह से पूरब और पश्चिम के बीच का गेटवे भी है। और विदेश मंत्री वांग यी ने एक और बात जोड़ी कि हांगकांग का चीन में वापस आना वो खुद ही अंतर्राष्ट्रीय विवाद शांति से सुलझाने का एक बड़ा उदाहरण है। और एक देश दो प्रणाली वाला जो सिस्टम है, उसने शहर की तरक्की भी सुनिश्चित की है। और हांगकांग की लोकल गवर्नमेंट वो कितनी उत्साहित है? HKSR के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जॉन ली, उन्होंने साफ कहा है कि उनकी सरकार IOM-ED को पूरा सपोर्ट देगी ताकि वो फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल, किफायती और कुशल मध्यस्थता सेवाएं दे सके। और वो लोग मध्यस्थता के कल्चर को वैसे भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ तक कि अब ये उनकी पॉलिसी है कि सरकार के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें मध्यस्थता क्लॉज डाला जाता है। ये दिलचस्प है कि मध्यस्थता पर इतना जोर है। क्या ये किसी खास विचारधारा को दिखाता है? हाँ, इस पर मिन्जू यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के तियान फेलोंग का एक विश्लेषण है। वो कहते हैं कि ये स्थापना असल में अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो शांतिपूर्ण विकास की सोच है, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना है, और जो मानव जाति के लिए साझा भविष्य का विजन है, उसको दर्शाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो ये बताते हैं कि मध्यस्थता को चीन की पारंपरिक कानूनी संस्कृति का कोड माना जाता है। ये जो वेस्टर्न सिस्टम में मुकदमा लड़ने या आर्बिट्रेशन का जो टकराव वाला तरीका है, उससे ये अलग है। चीनी परंपरा में आम सहमति, सुलह, आपसी समझ, इस पर ज्यादा जोर है। तो उनका मानना है कि ये तरीका विवाद सुलझाने, सहयोग बढ़ाने और एक ज्यादा कोऑपरेटिव दुनिया बनाने में काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन क्या सभी इसे ऐसे ही देख रहे हैं? कुछ अलग राय भी तो होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। रॉयटर्स के हवाले से कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि ये जो मध्यस्थता समूह है, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का प्रभाव और बढ़ सकता है और ग्लोबल गवर्नेंस में चीन का रोल और मुखर हो सकता है। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ये कितना कामयाब होगा वो तो अभी देखना बाकी है। सफलता अभी पक्की नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन यानी IOM-ED की स्थापना ग्लोबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में एक नया चैप्टर शुरू करने जैसा है। ये कोशिश है एक वैकल्पिक मॉडल पेश करने की जो पारंपरिक पश्चिमी तरीकों से हटकर सुलह और सहमति पर आधारित हो, और इसमें चीन की भूमिका साफ तौर पर केंद्रीय दिख रही है। अब आगे ये देखना होगा कि IOM-ED असल में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में कितना प्रभावी होता है।
क्या ये वाकई जो पारंपरिक लीगल सिस्टम है उनके सामने एक मजबूत विकल्प बन पाएगा, खासकर जब मसले बहुत पेचीदा हों? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। आज की ये सारी जानकारी हमने ग्लोबल टाइम्स से ली थी। अगर ये चर्चा खासकर यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से या सामान्य जानकारी के लिए उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई सवाल या विचार हो तो नीचे टिप्पणी में ज़रूर लिखें। हमें आपके इनपुट का इंतजार रहेगा।